अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मज़ेदार। यानी कि आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, या आप टी टाइम पे भी बना सकते हैं, पैनकेक्स। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली थी वो कुछ यूँ हैं। मैदा मैंने इसमें 1 कप जो है मैंने मैदा लिया है, बिल्कुल लेवल, यानी कि 1 कप आप मेजर कर लें, बिल्कुल लेवल उसमें मैदा, उसको आप छान लीजिए। साथ ही मैंने इसके लिया था अंडा, लेकिन अंडा जो था वो रूम टेम्परेचर पे हो। और बेकिंग पाउडर लिया है इसमें हाफ़ टेबल स्पून, वनीला एसेंस हाफ़ टेबल स्पून, ऑयल लिया है मैंने जो वेजिटेबल ऑयल होता है 1.5 टेबल स्पून। और जिस कप से हमने मैदा जो है वो मेजर करा था, उसी कप से जो है वो दूध 1 कप हम लेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें लिया है चीनी हाफ़ कप। ठीक है, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें अंडा डाल दिया था। अंडा डाल के इसमें मैं डाल दूँगी जो ऑयल हमने लिया था 1.5 टेबल स्पून, वो डाल देंगे। अच्छा, अंडा जो हो वो रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज का ना हो, उससे कि फिर वो अच्छा जो है ना इसका बैटर बनता नहीं है, चीनी डिज़ोल्व नहीं हो पाती उसमें। साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अच्छा, जो चीनी है वो रेगुलर जो चीनी होती है वही मैंने यूज़ करी है। अगर आपकी बारीक है तो ये कि वो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा उसको मिक्स करने में, डिज़ोल्व करने में। ये बस मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी कि थोड़ी सी ये चीनी जो है लिक्विड ही हो जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें और चीज़ें भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है वनीला एसेंस की। नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें और चीज़ ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है, चीनी जो है थोड़ी सी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब साथ ही मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने दूध लिया था 1 कप, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध भी जो है वो रूम टेम्परेचर भी लीजिएगा, ठंडा ना हो। ठीक है, ये दूध भी मैंने रूम टेम्परेचर का था, अंडा भी जो था हमने रूम टेम्परेचर पे लिया था। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब जो है हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। इससे कि हाँ, इतना हमें मिक्स करना है कि एक तो बैटर बहुत अच्छा बने, और मुस्तकिल इसलिए हमें चाहना है कि इसमें लम्स नहीं बने। जैसे कि अगर लम्स बन गए ना तो वो स्मूथ जो है हमारी जो है वो बनेगा नहीं, पैनकेक्स बहुत स्मूथ नहीं बनेंगे। ठीक है, बैटर जो है बहुत स्मूथ, जितना स्मूथ बैटर होगा उतने ही पैनकेक्स जो है वो आपके अच्छे बनेंगे। बस ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसमें मिक्स करते जा रही हूँ। अब सारा मैंने 1 कप पूरा मैंने जो है वो इसमें डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, आप ज़्यादा अगर बनाना चाहें तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। जैसे आप अंडे उसमें 2 ले लीजिए, ऑयल जो हो उसमें 3 1.5 यानी कि 3 टेबल स्पून ले लीजिए, दूध ले लीजिए 2 कप, चीनी ले लीजिए 1 कप। इस तरह से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, सेम जो है वो क्वांटिटी आप बढ़ा दें। ठीक है, बस इसको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है कि बैटर बहुत स्मूथ बन जाए। ठीक, और अच्छा, पैनकेक बनाने के लिए आपको जो पैन लीजिएगा नॉन स्टिक पैन लीजिएगा, और जो है वो पहले ही ऑलरेडी बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो आप पैन जो है रख दीजिएगा। ये देखें बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पैनकेक के लिए मैं एक ही आप मेजरिंग जो है वो स्पून लीजिएगा कि उस सेम बनते हैं उससे। अगर ये नहीं कि एक आपने छोटा उससे डाल दिया फिर उससे बड़े से, एक ही स्पून लीजिएगा मेजर करके, तो उससे बहुत अच्छे और जो है वो बिल्कुल एक जैसे जो है वो पैनकेक्स बनते हैं। अच्छा, फ्लेम जो थी बिल्कुल लो थी, पहले से प्री हीट कर लिया था मैंने पैन पे, उसके बाद इसको बिल्कुल लो कर दिया था, बिल्कुल, यानी कि दम वाली आँच जो होती है हम उस पर कर देंगे। अब इसको हमने डालने के बाद अब ये इसमें पकना शुरू होगा। पकने का किस तरह पता चलेगा कि ये मतलब हमारा रेडी हो चुका है, हम इसको पलट दें। इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, ऊपर जो है ना वो बबल्स आने लग जाएंगे, यानी कि पकने लग गया है। तो बस इसके साथ ही हम इसको टर्न कर लेंगे। जब एक साइड हो जाएगी फिर हम इसको पलट लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी, ये टी टाइम पे भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से बबल्स आने लग गए थे, तो यानी कि ये एक तरफ से अच्छी तरह पक रहा है। ठीक, अब मैं इसको जो है पलट दूंगी, जैसे कि ये पकना एक साइड से हो चुका है, ब्राउन हो चुका था। ठीक, अब इसको हम पलट देंगे। इसी तरह जो है आप ऑलरेडी सारे ही पैनकेक्स बनेंगे
और जो मेरे इस वक्त चैनल पे नए हैं उनको से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, आप देखें। और बस सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं और ऐसी रेसिपीज़ होती हैं और चीज़ें ऐसी होती हैं कि नॉर्मली हम सबके घरों में मौजूद होती हैं कि मतलब आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका था। बबल्स देखें बहुत आ चुके हैं, यानी कि नीचे से पूरा हमारा जो बैटर है वो पक चुका है। अब मैं इसको बस टर्न करूँगी, फिर उसके बाद हम इसमें इसको भी टर्न करने के बाद भी इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप पकाइएगा, लो फ्लेम पे पक। ये देखें इस तरह से ब्राउन हो गया था अच्छी तरह से। अब ऐसी तरह हम साइड जो है वो चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो इसको छोड़ दीजिएगा। हम दूसरा भी हो जाएगा, साइड से हो जाएगा। जब इसको निकाल लें फिर इसके बाद ये देखें ये हो गया था ब्राउन। अब मैं इसको जो है निकाल लूँगी। ठीक है, अब हम इसी तरह एक और मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह। फ्लेम जो है बिल्कुल लो ही हुई है, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा। अब एक और जो है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह हमने बनाया था। बस सेम उसी साइज है, इसलिए पास जो मेजरिंग स्पून है वो सेम है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये भी हो जाएगा। पकने का तरीका है कि इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तो इसका मतलब ये जैसे हमारा जो है वो पक चुका है। फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। ठीक, ये देखें हो चुका था। अब मैं इसको भी टर्न करूँगी। ये देखें अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। अब दूसरी साइड भी हम करेंगे और बस हम इसको निकाल लेंगे दूसरी साइड होने के बावजूद। ये देखें ये बन गए थे। ऊपर से मैंने इसमें हनी और बटर डाला था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।